Assalamu alaikum viewers, welcome to the Country School Walton Branch YouTube channel. Before starting the video, please subscribe my channel and press the like button. And today we will understand chapter number 9, movement of substances. We will learn about blood, blood vessels, excretory system and dialysis. I'll just explain these topics in Urdu. First topic is blood vessels. ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी में ट्यूब्स के थ्रू होता है. ट्यूब्स का प्रॉपर एक नेटवर्क होता है जिसमें से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है. इस नेटवर्क को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं. अब 3 टाइप्स की ट्यूब्स होती हैं. इस नेटवर्क में जो होता है ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क होता है उसमें 3 टाइप्स की ट्यूब्स होती हैं. एक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. अब आर्टरीज का क्या काम होता है? आर्टरीज ये करती हैं हार्ट से बॉडी के बाकी जो भी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक ब्लड को लेकर जाती हैं और वो वाला ब्लड लेके जाती हैं जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. नेक्स्ट वेन्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स से हार्ट के पास लेके आती हैं ब्लड को और वो वाला ब्लड लेके आती हैं जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो. अब आर्टरीज जो हैं वो हार्ट से बॉडी के बाकी ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं लेकिन वो वाला ब्लड लेके जाती हैं जिनमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो. और वेन्स क्या करती हैं? वो ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ लेके आती हैं वो वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है. अब कैपिलरीज का क्या काम होता है? कैपिलरीज जो हैं वो आर्टरीज और वेन्स के दरमियान कनेक्शन बनाती हैं, उनके दरमियान लिंक क्रिएट करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है ब्लड. ब्लड वेसल्स में रेड कलर का लिक्विड या मादा होता है जिसे हम ब्लड कहते हैं. अब जो ब्लड सेल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. अब रेड ब्लड सेल्स का देखते हैं. रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो फ्लैट शेप के होते हैं और उनके सेंटर में दबाव होता है. दबाव अब हम इस सेंस में कहेंगे जैसे अगर आप क्ले से एक शेप, सर्कल की शेप या ओवल की शेप बनाए आप क्ले से और उस आपने वो बनाने के बाद, वो शेप बनाने के बाद उसको सेंटर में से अपने थंब से हल्का सा अगर आप प्रेस करें ना तो वो गढ़ा सा बन जाता है जिसको हम कहते हैं दबाव सा पड़ जाता है. तो वो शेप जो होती है ना उस शेप के जैसा होता है ये रेड ब्लड सेल. उसमें हल्का सा दबाव सा पड़ा हुआ होता है. इसमें रेड कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं. नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन नहीं होता और ये साइज में रेड ब्लड सेल्स से बड़े होते हैं. वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो डिजीज कॉजिंग जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं. नेक्स्ट है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स जो हैं वो वाइट ब्लड सेल्स की तरह कलरलेस होते हैं. प्लेटलेट्स खून को गाढ़ा करते हैं. नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्सक्रिएटरी सिस्टम. बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का खारिज होना एक्सक्रिएशन कहलाता है. वो ऑर्गन्स जिनके थ्रू एक्सक्रिएशन होती है उन्हें हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं. नेक्स्ट है आपका एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स. अब प्लांट्स भी चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो प्लांट्स में भी एक्सक्रिएशन का प्रोसेस होता है. अब प्लांट्स में एक्सक्रिएशन जो है वो किस तरह से होती है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं प्लांट्स को. ठीक है. प्लांट्स जो हैं वो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं. इसी तरह प्लांट जो हैं उनका जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो जो भी होता है जितना मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उनके पास वो अपना ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव कर देते हैं. तो ये उनकी जो है ये प्लांट्स की एक्सक्रिएशन है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं और जो उनका एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव कर रहे हैं. ये उन प्लांट्स की एक्सक्रिएशन है. उसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स. एनिमल्स भी चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनमें भी एक्सक्रिएशन का प्रोसेस होता है. अब जो फूड वो खाते हैं उनमें से जो फूड उनकी जितनी फूड की उनको ज़रूरत होती है उनकी बॉडी को वो उतना एब्जॉर्व कर लेती है उस एनर्जी को और बाकी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उनकी बॉडी से रिमूव हो जाता है. एक्सक्रिएशन के थ्रू उनकी बॉडी से जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है. तो ये एनिमल्स की एक्सक्रिएशन होती है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका द ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम. अब ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में एक पेयर आपका किडनीज का होता है, एक पेयर यूट्रस का होता है. यूट्रस के ज़रिए यूरिन जो है वो ब्लैडर तक आता है. यूरिनरी ब्लैडर भी एक्सक्रिएटरी सिस्टम का पार्ट होता है. इसमें यूरिन स्टोर होता है. और एक यूरिथ्रा होता है जिसके ज़रिए स्टोर्ड यूरिन जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है. यानी कि इसमें जो है वो यूरस के ज़रिए जो यूरिन है वो ब्लैडर तक आता है. यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? वो यूरिन को स्टोर कर लेता है और फिर यूरिथ्रा क्या करता है? वो उस स्टोर्ड यूरिन को बॉडी से रिमूव कर देता है. अब देखें किडनी के बारे में देखते हैं कि किडनी क्या होती है.
किडनी जो है वो रेड डार्क बीन की शेप की होती है, जैसे लाल लोबिया की शेप नहीं होती, लोबिया की शक्ल जैसी होती है, उस शेप की जो है वो किडनी की शेप होती है। बॉडी में 2 किडनीज होती हैं और हर एक का वेट जो है वो 120 से लेकर 150 ग्राम्स तक होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डायलिसिस। डायलिसिस देखते हैं, किडनीज हमारे ब्लड को जो है साफ़ करती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के थ्रू रिमूव करके हमारे ब्लड को साफ़ कर देती हैं किडनी। अगर किडनी ख़राब हो जाए तो ब्लड जो है वो पॉइजनस हो जाएगा और पेशेंट मर जाएगा। अब किडनी की डिफरेंट डिजीज़ होती हैं और उनके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर किडनी में स्टोन हो तो क्या होता है, उसे लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक किया जा सकता है। वो लेज़र ट्रीटमेंट क्या होता है कि स्टोन को किडनी के अंदर ही तोड़ दिया जाता है और वो यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाता है। एक ट्रीटमेंट इसका ये भी होता है कि आर्टिफिशियली जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो ब्लड से रिमूव कर दिया जाता है। मतलब ब्लड में हमारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको आर्टिफिशियल मेथड से जो है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, तो हमारा वो जो ब्लड है वो साफ़ हो जाता है और वो उससे हमारी बॉडी में जो है वो काम करते रहती है। इस ट्रीटमेंट को डायलिसिस कहते हैं। अगर किडनीज फेल हो जाएं तो फिर अगर किडनीज हमारी फेल हो जाएं तो हमें किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ती है, ठीक है। अगर किडनीज फेल हो जाएं तो किडनी ट्रांसप्लांट होती है। ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि जो फेल्ड किडनी है उसको हेल्दी किडनी से रिप्लेस कर दिया जाता है। ये प्रोसेस हम तब करते हैं जब हमारी दोनों किडनीज फेल हो जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर एक किडनी भी ठीक है तो उस एक किडनी में पे जो है वो इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर दोनों किडनीज फेल हो जाएं तो फिर हमें वो किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। फेल किडनी को रिमूव करना पड़ता है और उसकी जगह न्यू किडनी जो है वो उसे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।